सिंहाचल गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन जब वो रात में सो रहा था, एक प्यासी चुड़ैल उसके घर आई और जोर से चीखी। राघव चीख सुनकर जाग गया और ये देखने के लिए बाहर आया कि हुआ क्या। उसने एक चुड़ैल को अपने आंगन में इधर उधर टहलते देखा। चुड़ैल को देखकर वो डर गया। अरे रे, डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो बस। राघव को उस चुड़ैल पर दया आ गई और वो अपने घर के बोरिंग पंप के पास गया। इधर आओ, मैं इस बोरिंग पंप को चलाता हूँ, तुम पानी पी लेना। चुड़ैल जो प्यासी थी तुरंत उसके पास आई। राघव ने उस पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ये बोरिंग पंप देखा ही नहीं था। मेरी प्यास बुझाई, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्यास बुझ गई ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी बात सुनते हुए उस चुड़ैल ने चारों ओर देखा। वो समझ गई कि राघव बहुत गरीब है। दोस्त, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत गरीबी में दिन काट रहे हो। तब राघव ने चुड़ैल को अपने हालात के बारे में बताया। देखो दोस्त, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं तुमको अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक वरदान दे रही हूँ। अगर तुम रात के वक्त इस बोरिंग पंप को चलाओगे ना, तो पानी की बजाय इसमें से सोना निकलेगा। उस सोने से तुम एक अमीर आदमी बन सकते हो। एक बार कोशिश करो। राघव ने तुरंत उस बोरिंग पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया और सोने के सिक्के नीचे गिरने लगे। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? तुमने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया। ठीक है दोस्त, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। और चुड़ैल वहां से चली गई। राघव ने उस सोने को बेचा और बहुत सारा पैसा पाया। वो एक अमीर आदमी बन गया। एक दिन उस चुड़ैल से बात करते हुए राघव बोरिंग पंप चला रहा था। तभी पड़ोस के घर में रहने वाला विहारी नाम का व्यक्ति जाग गया और उसने राघव के घर की तरफ देखा। उसने बोरिंग पंप से सोने के सिक्के निकलते देख लिए। अच्छा, तो ये राज है। राघव के बच्चे, तुम उस शैतान के वरदान की मदद से एक अमीर आदमी बने हो। तुम्हें मजा सिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल और राघव वहां से चले गए। कुछ घंटे बाद विहारी राघव के घर आया और बोरिंग पंप को चलाया, लेकिन उस पंप से सिर्फ पानी निकला। विहारी की उम्मीद पर पानी फिर गया। हद है, अब इस बोरिंग पंप से सिर्फ पानी आ रहा है। इसका मतलब कि चुड़ैल ने ये फायदा सिर्फ राघव को पहुंचाया है। फिर वो धीरे धीरे राघव के घर में घुसा। उस समय राघव गहरी नींद में था। विहारी ने पूरे घर की तलाशी ली और जो सोना दिखा उसे उठाकर ले गया। अगले दिन जब राघव उठा और सोने के सिक्के दिखे तो वहां नहीं थे। उसे बड़ी फिक्र हुई कि ऐसा कैसे हो गया। चुड़ैल उस रात उससे मिलने आई। तब राघव ने उसे सारी बात बताई। तुरंत चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करी और अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया कि किसने चुराया है वो सोना। उसने राघव को भी विहारी के बारे में बता दिया। मैं बताती हूँ कि विहारी से सोना कैसे वापस मिलेगा। अगले दिन राघव विहारी के पास गया। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक बड़ा राज है विहारी। मतलब ये कि मेरे घर पर जो बोरिंग पंप है ना, मुझे उससे सोना मिलता है। मुझे यह वरदान एक चुड़ैल से मिला है। अगर तुम भी फायदा उठाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो बोरिंग पंप के पास अपना सारा सोना रखकर उसे चलाओ। फिर तुम्हें बोरिंग पंप से निकलने वाले पानी की शक्ति से उस सोने की दुगनी राशि मिलेगी। विहारी सोचने लगा, मुझे लगता है कि ये जो कह रहा है वो सच है, लेकिन अगर मैं इसका चुराया सोना लेकर जाऊंगा तो ये सारी बात समझ जाएगा। इसीलिए अभी तो इसे टरकाना ही अच्छा है, फिर बाद में देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। मेरे पास कहाँ से आएगा दोस्त सोना? तुम तो मेरी हालत जानते ही हो। फिर भी मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्त, फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर राघव वहां से चला गया। उस दिन रात में विहारी अपना सारा सोना लेकर बोरिंग पंप आया और उसके हत्थे को चलाया। लेकिन ये क्या, पंप ने पानी की जगह आग बरसाई, जिसे देखकर तभी चुड़ैल और राघव वहां आ गए। उन्हें देखकर बिहारी को बड़ी शर्म महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और सारा सच उगल दिया। उसने उन दोनों से माफी मांगी।
एक गांव में एक बड़ा सा ट्यूबवेल था। ग्रामीण उस ट्यूबवेल का इस्तेमाल पीने के पानी के लिए करते थे, लेकिन फिर अचानक उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि वहां एक औरत की मौत हो गई। वो वहां शैतान के रूप में घूमती थी, इस वजह से रात में कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन वो शैतान रात में ट्यूबवेल के हैंडल को बार बार ऊपर नीचे करने लगी। उस शोर को सुनकर एक औरत ने सोचा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये शोर कौन कर रहा है। हर कोई कहता है कि रात में एक शैतान ये शोर मचाती है। मैं उस शैतान को देखना चाहती हूँ। ये सोचकर वो उस जगह की ओर बढ़ी जहाँ से वो शोर सुनाई दे रहा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ, उस ट्यूबवेल का हत्था अपने आप ही ऊपर और नीचे हो रहा था। ओ, इन ग्रामीणों का अंधविश्वास। तेज हवा के कारण इस ट्यूबवेल का हैंडल ऊपर नीचे हो रहा है और इसका शोर सुनकर ये मूर्ख सोचते हैं कि एक शैतान का काम है। ये सोचकर वो घर लौटने लगी। तभी अचानक वो औरत बेहद घबरा गई। क्या तुम सच में शैतान हो? प्लीज मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाना। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। अगर तुम चाहो तो मैं तो तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। इंसानों से दोस्ती $1,000,000 का ख्याल है, लेकिन मैं इंसानों पर यकीन नहीं करती, इसीलिए उन्हें मार देती हूँ। ये कहते हुए शैतान उसे मारने आगे बढ़ी, लेकिन उस शैतान ने महिला को मार डाला और वहां से गायब हो गई। अगले दिन सुबह ग्राम प्रधान को उस मामले का पता चला और वो दुर्घटना की जगह आया। ये देखकर कि शैतान ने उसे किस बेरहमी से मार डाला, उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने उन ग्रामीणों से कहा, प्रिय गांव वालों, सावधान रहो। वो शैतान हमारे गांव पर कहर ढा रही है और हमारे गांव वालों को मार रही है, इसीलिए रात को प्लीज बाहर ना निकलो। उस दिन शैतान अकेले बैठकर सोचने लगी, इतने दिनों बाद मैंने कल इंसानी मांस खाया, जीभ लपलपा रही है। इस तरह शैतान किसी और के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी जब कोई नहीं आया तो शैतान एक रात खुद उस गांव में चली गई। रास्ते में शैतान ने एक आदमी को देखा, तुरंत उसके पास गई। मुझे रात में अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे जानू? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने उसका सर काट दिया और गायब हो गई। इस घटना से लोगों में डर बढ़ गया। एक जादूगर को इसका पता चला। वो रात को उस ट्यूबवेल पर गया। फिर उसने उस ट्यूबवेल पर कुछ मंत्रों का जाप किया और उसके बाद वहीं छिप गया। थोड़ी देर बाद शैतान वहां आई। उसे प्यास लगी और उसने कुछ पानी पीने की सोची। पानी के पंप के हैंडल को छुआ तो फूके मंत्रों के कारण उसे आग ने पकड़ लिया। मैं चल रही हूँ, नहीं नहीं। इस तरह शैतान जोर जोर से चीखने लगी। जादूगर बाहर आया और बोला, तुझे इंसानों को मारने का सही दंड मिला है, तेरा अंत ही तुझे मुक्ति देगा। शैतान पूरी तरह से जल गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। इससे उन ग्रामीणों को उस शैतान से छुटकारा मिल गया। तब से ट्यूबवेल का आराम से सब इस्तेमाल करने लगे। पहले भाग में जादूगर ने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करके शैतान को जला दिया था। वो शैतान पूरी तरह से जल गई और वहां से गायब हो गई। तब से सभी लोग सुकून से रहने लगे, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक कायम नहीं रही, क्योंकि शैतान गायब तो हुई थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए। एक दिन वो वहां फिर आ गई। मैं आ गई वापस। सब बड़े खुश हैं कि मेरा सर्वनाश हो गया। अब चखाती हूं तुम सबको मजा। शैतान ने फिर से ट्यूबवेल के हत्थे को जोर जोर से ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। वे ग्रामीण जाग गए और घर से बाहर निकल आए कि अजीब आवाजें कहां से आ रही हैं। वो शैतान एक आम औरत में बदल गई और गांव में दौड़ती हुई घुसी। मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, वो शैतान मुझे मार डालेगी। बाहर खड़े एक ग्रामीण ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ? कौन हो तुम? शैतान पीछे है, मार डालेगी, क्या कह रही हो? मैं इस गांव में नई हूँ। ट्यूबवेल पर पानी लेने के लिए गई थी, लेकिन वहां एक शैतान आ गई और मेरे पीछे भागी। मैं दौड़ती हुई यहाँ पर आई हूँ। तुमने उस चुड़ैल को देखा? अरे उसे तो जादूगर पहले ही मार चुका है। जब वो है ही नहीं तो तुम्हें दिख कैसे गई? तुमने किसी और को देख लिया होगा और डर कर भागने लगी। और तभी
पहचान कौन? शैतान ने उस आदमी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे मार डाला। ये देखकर बाकी ग्रामीण डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। तुरंत घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। हर दिन मेरे हाथ एक आदमी मरेगा, हर दिन एक। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वो जादूगर वहां आ गया। अरे तू फिर से कैसे आ गई? मैं तुझे इस बार कैद कर दूंगा। शैतान जादूगर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। नहीं नहीं, मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुझे लगता है कि मैं तुझसे अपनी जान की भीख मांगूंगी? मैं और शक्तिशाली होकर लौटी हूँ। और उसने उस जादूगर को मार डाला। वे ग्रामीण फिर से डर से जीने लगे। कोई भी चाहे कितनी ही परेशानी हो, रात में बाहर नहीं निकलता। हर दिन वो एक आम औरत के रूप में उस गांव में घुस आती और दरवाजा खटखटाती। धोखा देकर हर रोज एक इंसान को मार डालती। धीरे धीरे उस गांव में लोगों की संख्या कम होती गई। फिर एक दिन, अगर हम इस गांव में और रहे तो वो शैतान हमें मार डालेगी, तो चलो हम इस गांव को ही छोड़कर चले जाते हैं। और वे दुखी मन से उस गांव को छोड़कर चले गए। हमेशा की तरह शैतान उस रात भी गांव आई, लेकिन गांव एकदम वीरान पड़ा था। कहाँ चले गए सब लोग? कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगी।